गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। वैसे स्टूडेंट्स, ये आपका मैथ्स का लेक्चर था, बट क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस योर मैथ्स सर इज नॉट अवेलेबल टुडे हियर, सो आई विल बी टेकिंग योर दिस अरेंजमेंट लेक्चर। ठीक है। तो इस लेक्चर में बच्चों आपको याद होगा, हमने लास्ट क्लास में व्हाट इफ नाम की एक पोएम को डिस्कस किया था। ठीक है। अब आज के लेक्चर में हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो इसी सीरीज में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दैट इज, यहाँ पे बच्चों आपको सिर्फ आंसर्स दिखेंगे, बट आई विल रिसाइट दोज क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है। और आप अपनी बुक को भी रेफर कर सकते हैं क्वेश्चन देखने के लिए। तो क्वेश्चन को आप बुक से नोट कर लीजिए, मैं भी यहाँ पे लिख दूंगा, और फिर हम आंसर को देखेंगे। तो our फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द स्पीकर इन द पोएम। ठीक है। यहाँ पे जो पोएम में किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो हमने व्हाट इफ जो पोएम देखी थी, उसमें क्या होता था बच्चों कि एक बच्चा है, रात को सोते वक्त उसके मन में तरह तरह के व्हाट इफ नाम के क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इफ के क्वेश्चंस आते हैं, अगर ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो। ठीक है। तो वो किसके दिमाग में ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसके एयर्स में वो व्हाट इफ वाले क्वेश्चंस आके क्रॉल करते हैं, किसके करते हैं। यस, हु इज स्पीकर इन द पोएम। क्वेश्चन नोट कीजिए, हु इज स्पीकर इन द पोएम। पोएम में स्पीकर कौन है। तो द स्पीकर इन द पोएम इज अ चाइल्ड। तो आपका आंसर होगा बच्चों, इस पोएम में जो स्पीकर है आपका, वो एक बच्चा है। ठीक है। नोट कीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद योर पार्टनर लिस्ट आउट द हैपनिंग्स द स्पीकर इज वरीड अबाउट। मतलब आप अपने पार्टनर, अपने क्लासमेट के साथ, जिसके साथ भी आप बैठे हुए हैं, आप डिस्कस करिए उन सब चीजों के बारे में जिन चीजों को लेकर जो हमारा पोएट है, यानी कि जो बच्चा है, वो चिंता में है। ठीक है। क्वेश्चन 2, डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट आर द थिंग्स पोएट इज ये पोएट इज वरीड अबाउट। पोएट इज वरीड अबाउट। किन चीजों के बातों को लेकर पोएट जो है वो परेशान है। पोएट कह सकते हैं बच्चों आप, यानी कि जो बच्चा है जिसको वो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो उन किन बातों को लेकर परेशान है। तो देख लेते हैं। द स्पीकर इज वरिड इफ ही वॉज डम। तो पहला उसकी चिंता का कारण क्या था, चिंता का विषय ये था कि कहीं वो स्कूल में डम रह गया तो, बेवकूफ रह गया तो। ठीक है। इफ दे हैड क्लोज द स्विमिंग पूल, अगर उन्होंने स्विमिंग पूल क्लोज कर दिया तो, बंद कर दिया तो। दूसरा था, इफ ही गॉट बीटन अप, अगर उसकी पिटाई हो गई तो। इफ देयर वॉज अ पॉइजन इन हिज कप, अगर उसके कप में पॉइजन हुआ तो। इफ ही स्टार्टेड टू क्राई, अगर वो रोने लग गया तो। ठीक है। ठीक है बच्चों। इफ ही गॉट सिक एंड डाई, अगर वो बीमार होके मर गया तो। ये सारे सवाल उसके दिमाग में आके उसको परेशान कर रहे हैं। इफ ही फ्लंक द टेस्ट, अगर वो टेस्ट में फेल हुआ तो। इफ ग्रीन हेयर ग्रू ऑन हिज चेस्ट, अगर उसके चेस्ट पे हरे हरे बाल आ गए तो। इफ नोबडी लाइक्ड हिम, अगर उसे किसी ने पसंद नहीं किया तो। इफ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्रक हिम, अगर उसे बिजली आके टकरा गई तो। इफ ही डिड नॉट ग्रो टॉलर, अगर वो बड़ा नहीं हुआ तो। ठीक है, उसकी हाइट नहीं बढ़ी तो। इफ हिज हेड स्टार्टेड गेटिंग स्मॉलर, अगर उसका हेड धीरे धीरे स्मॉल छोटा होता चला गया तो। इफ द फिश वुड नॉट बाइट, अगर फिश ने बाइट नहीं किया तो। इफ द विंड टोर अप हिज काइट, अगर विंड ने उसकी काइट को फाड़ दिया तो। इफ दे स्टार्टेड अ वॉर, अगर उसको कंट्री वॉर पे चले गई तो। इफ हिज पेरेंट्स गेट डाइवोर्स, उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया तो। इफ द बस वॉज लेट, अगर बस लेट हो गई तो।
टिथ डिड नॉट ग्रो इन स्ट्रेट, अगर टिथ स्ट्रेट नहीं आए तो, इफ ही टोर हिज पैंट्स, अगर उसकी पैंट्स फट गई तो, इफ ही नेवर लर्न टू डांस, और अगर वो कभी डांस नहीं कर पाया तो। ये सारे बच्चों आपको, ये सारी लिस्ट आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोएट किन स्पीकर या फिर पोएट किन किन चीजों को लेकर वरिड था, परेशान था, तो ये सारी बातें आपको बच्चों नोट डाउन करके बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसको अच्छे से आपको इस आंसर को लर्न करना है, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बस आप लोगों को इसे फिर लर्न करना है। ओके, नोट इट डाउन बच्चों। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ये वर्ड है फ्लंक, इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, फेल होना होता है, ठीक है। तो उसको क्या डर लग रहा है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, ठीक है। तो साथ के साथ इस वर्ड को भी, इसकी मीनिंग को भी याद कर लीजिए, क्योंकि फेल की जगह यहाँ पे क्या यूज किया गया, फ्लंक्ड यूज किया गया है, तो इस पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन कर लिया ये आंसर, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक ही शी हैज वरीज, कैन यू थिंक ऑफ वेज टू गेट रिड ऑफ सच वरीज। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि जो स्पीकर है वो इतनी सारी चीजों को लेकर के वरीज है, ये उसकी परेशानी है। तो आपको क्यों लगता है कि उसको कोई परेशानियां है, इतनी सारी परेशानियां हैं, और क्या कोई तरीका है जिससे वो अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकता है, ठीक है, अपनी परेशानियों को कम कर सकता है, ठीक है। तो लेट मी नोट डाउन दिस क्वेश्चन, व्हाई इज स्पीकर सो वरीड, and are there any ways in which speaker can get rid of these worries, are there any ways in which speaker can get rid of studies। ठीक है, ये आप लोगों का बच्चों क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। शी हैज, शी और ही कोई भी हो सकता है वो बच्चा, हैज दीज वरीज बिकॉज इन द नाइट शी ही इज फ्री, देयरफॉर these fearful thoughts started coming in his mind। ठीक है, ये वरीज उसके दिमाग में, और ये जो व्हाट इफ वाले क्वेश्चन थे आज उसके दिमाग में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो सोने चले गए टाइम से, ठीक है, और उसको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि आज क्या है, वो आज वो फ्री है, हो सकता है उस दिन उसने पढ़ाई ना करी हो, ठीक है, अपने स्कूल का होमवर्क ना करा और जल्दी से सोना चला गया और उसको नींद नहीं आ रही हो, ठीक है, क्योंकि इंसान कब सोता है, जब वो बहुत थका हुआ रहता है, थका हुआ रहता है तो सीधा बेड पे जाता है और सो जाता है, लेकिन अगर थका नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसको नींद नहीं आएगी, तो उसने वो पूरे दिन भर फ्री रहा होगा, ठीक है, इसलिए उसको नींद नहीं आ रही है, और क्या हो रहा है उसके दिमाग में ये फेयरफुल थॉट्स, फेयरफुल थॉट्स क्या होते हैं बच्चों, फेयरफुल मीन्स डरावने, ये डरावने ख्याल उसके मन में आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, थॉट स्टार्टेड कमिंग इन हिज और हर माइंड, उसके दिमाग में ये सारे डरावने थॉट्स आने लग रहे हैं, ठीक है। Okay, students. To get rid of such worries, he, she should involve their mind in creative work। देखो,
अब क्या बताया जा रहा है, आप लोगों को सुझाव दिया जा रहा है कि अगर आप लोगों के माइंड में भी कभी इस तरीके के ख्याल आते हैं, फेयरफुल डरावने विचार आते हैं बच्चों, तो आप लोगों को क्या करना है, उन विचारों की तरफ ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपने ध्यान को कहाँ लगाना है, कुछ क्रिएटिव वर्क में लगाना है। मतलब क्रिएटिव वर्क क्या होता है, कुछ करना है, आपको कुछ करने बैठ जाना है, ठीक है। पढ़ने लग जाइए, अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो कुछ ड्राइंग बनाने लग जाइए। ड्राइंग भी क्या है, एक क्रिएटिव वर्क है, ठीक है। गाने सुनने लग जाइए, ठीक है। कोई नए गाने की कोई अपने आप ही अपने मन में कोई नई धुन बनाने लग जाइए, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी वाला आप काम करने लग जाए, ठीक है। अब ड्राइंग बना सकते हैं, कोई और दूसरी तरह की आर्ट्स बना सकते हैं, पेपर आर्ट बना सकते हैं। तरह तरह के आर्ट्स बच्चों आप लोगों को स्कूल में सिखाए जाते हैं, तो आप वो काम करने लग जाए। क्योंकि जब अपने माइंड को आप किसी क्रिएटिव वर्क में लगाएंगे, क्रिएटिव वर्क मतलब कोई रचनात्मक कार्य जहां आप किसी नई चीज की रचना कर रहे हैं, तो ऐसी जगह अगर आप अपने माइंड को लगाते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, तो उसके आपके माइंड से जितने भी फेयरफुल थॉट्स हैं वो सब वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क पे ही क्या रहता है, फोकस हो जाता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं और आपका माइंडसेट पॉजिटिव होने लग जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये ऑथर मतलब जो स्पीकर है उसे भी ऐसे ही करना चाहिए जब अपनी वरीज से छुटकारा पाने के लिए। और ये आप लोगों को भी एक सीख मिल रही है कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं जब कभी भी आपको कोई ऐसे वरीज या फिर फेयरफुल थॉट्स आते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो बच्चों इस आंसर को कि शी हैज दीज वरीज बिकॉज एट दैट नाइट शी वाज फ्री, इसलिए दीज फेयरफुल थॉट्स स्टार्टेड कमिंग इन हिज माइंड। और एंड टू गेट rid of such worries he should involve his mind in some creative work, ठीक है। किसी क्रिएटिव वर्क में अपने माइंड को लगाएं, ठीक है बच्चों, नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको मैं रब कर देता हूँ। हाँ, आंसर नंबर 2 जो आपका है वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों कि जैसे हमने पोएम में देखा था कि स्पीकर क्या कहता है कि दीज व्हाट इफ्स क्रॉल्ड इनसाइड माय एयर, ठीक है। रात के समय जब मैं अपने बेड पे लेटा था तो ये व्हाट इफ जैसे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में क्या करते हुए आए, क्रॉल करते हुए आए, ठीक है। तो क्या सच में कभी कोई क्वेश्चन क्रॉल करते हुए आता है, रेंगता हुआ आता है? नहीं आता ना, वो तो दिमाग में सीधा आता है। लेकिन उसने क्या करने की कोशिश करी है, एक इमेज के थ्रू हमें कोई बात समझाने की कोशिश की है। क्योंकि बच्चों जब कभी भी हम किसी से कोई बात उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करवा के कहते हैं तो वो बात उसको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, ठीक है। याद भी रहती है और साथ ही साथ वो बात बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। अगर मुझे किसी को कोई बात कहनी है, अगर मैं उसको सिंपल ये कह देता हूँ, मान लीजिए मुझे किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है कि आप आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इतना कह दूंगा तो हो सकता है कि फॉर अ मोमेंट उसको इस बात से थोड़ी सी खुशी पहुंचे, बट आफ्टर अ वाइल वो इंसान उस बात को भूल जाएगा। बट अगर मैं इसी बात को कुछ ऐसे कंपेयर करते बोल दूं कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल लाइक अ मून टुडे, ठीक है, आप चांद की तरह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कंपेयर करवा दिया, एक इमेज उसके दिमाग में क्रिएट करवा दी, किससे, एक चांद से या फिर किसी भी चीज से मैं कंपेयर करवा के एक इमेज बना सकता हूँ। और जो इमेज होगी वो सामने वाले के दिमाग में भी रहेगी, ठीक है। और इमेज दिमाग में रहेगी तो जो उसका इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म तक भी रहता है, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म तक आप चाहते हैं कि किसी भी इंसान को मेरी कही हुई बात याद रहे, तो आप क्या करते हैं, उस बात को एक इमेज के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। सेम वही चीज यहाँ पे स्पीकर ने भी करी है कि वो इस बात को सीधा ये भी कह सकता था कि उसके दिमाग में व्हाट इफ जैसे क्वेश्चंस आने लगे, थॉट्स आने लगे। लेकिन उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि जो व्हाट इफ वाले क्वेश्चंस हैं ये क्रॉल करते हुए मेरे कानों में घुस गए, इनसाइड माय एयर। जैसे कि फिर हम हमारे दिमाग में क्या इमेज बनी कि जैसे कौन क्रॉल करता है, इंसेक्ट्स क्रॉल करते हैं, एक छोटा बेबी क्रॉल करता है, तो हमारे दिमाग में एक छोटे बेबी की इमेज बनी, ठीक है। और वो क्रॉल करते हुए क्या कर रहा है, वो हमारे कानों की तरफ आ रहे हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये इमेज हमारे दिमाग में बन गई ना, तो ये हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी, ठीक है। तो यही स्पीकर का क्या होता है बच्चों, एक स्ट्रेटेजी होती है ताकि वो अपनी पोम को और ज्यादा इफेक्टिव बना सके, ठीक। तो अब हमें बताना है कि ये तो एक एग्जाम्पल था जस्ट कि द वर्ड्स came these what if questions were crawling into my hair, तो ये तो एक इमेज बनाई थी। अब हमें इस फोन में कुछ और इमेजेस भी ढूंढनी है कि जहां पे उसने इमेज बनाने की कोशिश करी है, इमेज के थ्रू हमें चीजें समझाने की कोशिश करी है, ठीक है बच्चों। और इमेज
जब हम समझा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से कई बार कंपेयर कर देते हैं और कभी कभी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग से कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि जहां पे मैं एक इंसान की खूबसूरती को चांद से रिलेट कर रहा हूँ, तो इंसान हो गया एक लिविंग थिंग और चांद हो गया एक नॉन लिविंग थिंग। तो मैंने लिविंग थिंग को नॉन लिविंग के साथ कंपेयर कर दिया, और कभी कभी हो सकता है मैं किसी नॉन लिविंग को लिविंग के साथ कंपेयर कर दूं, जैसे कि पोएट ने किया है। उसने क्या किया, थॉट्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन उसने उसको क्या कहा कि दीज थॉट्स, दीज व्हाट इफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस भी नॉन लिविंग है, तो उनको इंसान बता दिया कि बेबी की तरह क्रॉल करते हुए मेरे कानों में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बच्चों एक चीज बोली जाती है, दिस इज अ पोएटिक डिवाइस विच इज कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, क्या कहलाता है ये, पर्सोनिफिकेशन। जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या फिर किसी भी एक फीलिंग को एक व्यक्ति से कंपेयर कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, व्हाट इफ वाले क्वेश्चंस को, जो व्हाट इफ वाले क्वेश्चंस थे, इसको किससे कंपेयर कर दिया, क्रॉल कह के एक बेबी से कंपेयर कर दिया, क्रॉल कह के एक बेबी से कंपेयर कर दिया। ठीक है, तो इन द सेम वे वेन एवर वी कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स, मोस्टली व्हेन इट्स अ नॉन लिविंग थिंग विद अ लिविंग थिंग, देन वी यूज दिस टर्म पर्सोनिफिकेशन। दिस इज अ पोएटिक डिवाइस। ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन एक पोएटिक डिवाइस है। पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। पोएट्स जिन डिवाइसेस को यूज करके अपनी पोएम को और ज्यादा खूबसूरत और अच्छा बनाता है, उसको कहते हैं पोएटिक डिवाइसेस। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक इतना समझ आया तो इसको नोट करिए। फिर हम देखेंगे कि और कहाँ कहाँ पे उसने पर्सोनिफिकेशन यूज करने की कोशिश की है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं कहाँ पे और यूज हुआ है। जब यूं कहा जा रहा है pranced एंड पार्टीड ऑल नाइट, मतलब रात भर उन्होंने क्या करा, पार्टी करी और शोर मचाया। तो क्या बच्चों, किसने शोर मचाया, यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ व्हाट इफ्स की बात हो रही है, व्हाट इफ वाले क्वेश्चंस की बात हो रही है। तो मान लीजिए, क्या कभी कोई क्वेश्चन शोर मचा सकता है, जैसे व्हाट इफ है, क्या वो कभी शोर मचा सकता है, पार्टी कर सकता है, बट नहीं कर सकता ना। लेकिन एक जस्ट हमें समझाने के लिए कि भाई, अगर वो इस बात को रात भर ऐसे सिंपल वर्ड्स में भी यूज कर सकता था कि जो व्हाट इफ वाले क्वेश्चंस हैं, जिन इन क्वेश्चन से मुझे रात भर परेशान किया, लेकिन उसने क्या बोला है कि ये व्हाट इफ वाले क्वेश्चंस रात भर पार्टी और डांस वगैरह करते रहे, हल्ला मचाते रहे। इससे क्या होगा कि हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगी और हम ये सोचेंगे कि हाँ, व्हाट इफ वाले क्वेश्चंस रात भर पार्टी कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, तो हमें ये चीज ज्यादा टाइम तक याद रहेगी। तो यहाँ पे भी बच्चों उसने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। ठीक है, और दूसरा क्या बोला, सेंग देयर ओल्ड व्हाट इफ सॉन्ग। ठीक है, तो क्या वर्ड्स कभी गाना गाते हैं, लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि उन्होंने पूरी रात भर क्या गाना गाया, दिमाग में वही गाना बजता रहा, व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ। और आपने तो देख ही लिया बच्चों, कितने सारे क्वेश्चंस थे ना ये व्हाट इफ वाले, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो पूरी रात भर ये यही सवालों का गाना उसके दिमाग में बजता रहा। अगला है बच्चों, व्हाट इफ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी। ठीक है, कि अगर बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक करे, तो क्या बिजली कभी आके किसी से टकराती है। ठीक है, स्ट्राइक का मतलब होता है टकराना, तो बिजली तो आके टकराती नहीं है, उसका तो पता भी नहीं चलता है। ठीक है, कैन यू सी इलेक्ट्रिसिटी, नहीं दिखती ना, बट स्टिल ये बताया गया है। तो यहाँ पे भी क्या किया ये बच्चों, यूज पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है, और हमारे दिमाग में एक इमेज बनाई जा रही है कि हाँ, एक स्पीकर है और उससे बिजली आके टकरा रही है और उसको डैमेज कर रही है। ठीक, तो ये सारी स्ट्रेटेजीज यूज करी है पोएट ने यहाँ पे, इस पोएम को और ज्यादा कैसे बनाने के लिए, इमेजेस हमारे माइंड में, जो रीडर्स हैं वो अपने माइंड में इमेजेस क्रिएट कर सके और इमेजिन कर सके चीजों को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये जो पोएम है ये आज फिनिश हो जाता है। इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पोएम को एक बार फिर से, इसकी राइमिंग स्कीम, इसके क्वेश्चन आंसर सब अच्छे से एक बार देखेंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।